नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो व रोजगार वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी एक्स सर्विसमैन हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ ऑल इंडिया मिलिट्री हॉस्पिटल में अनेक पदों के लिए ग्रुप सी की वैकेंसियाँ निकल कर आ रही हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन, सिविलियन और सभी के लिए वैकेंसियाँ हैं। कितनी वैकेंसी हैं, कहाँ हैं और कैसे अप्लाई करना है, इनके बारे में बात करूँगा। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ये कहाँ पे हैं पद। तो दोस्तों, नागरिक समूह सी मुख्यालय पश्चिमी कमान की सीधी भर्ती, यानी कि पश्चिमी कमान के अंदर आने वाले जितने मिलिट्री हॉस्पिटल हैं उन पर ग्रुप सी की पद की भर्ती निकल कर आ रही है। तो क्या भर्ती है, कितनी भर्ती है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों, ये आवेदन पत्र जो है आपके 45 दिनों के अंदर अंदर विज्ञापन निकलने की डेट से आपके दिए गए पते पर पहुँच जाने चाहिए। इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों, ये 9 अप्रैल 2022 को आपका विज्ञापन निकला है, उसके 45 दिन बाद तक आप इस पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है पद। पहला पद है दोस्तों वार्ड सहायिका का। ये है 167 सेना अस्पताल पठानकोट, यानी मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट में है। पदों की संख्या दोस्तों 6 पद हैं दोस्तों। अनरिजर्व के 2 हैं, SC के 2 हैं और AWS के 2 हैं। और वेतन मैट्रिक्स इस तरह आपका लेवल 1 रहेगा। अगला दोस्तों वार्ड सहायिका 172 सेना अस्पताल गुरदासपुर में है दोस्तों। इसमें 4 पद हैं, अनरिजर्व के 2 हैं, ST का 1 है और AWS का 1 है। इसका भी वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 रहेगा दोस्तों। अगला है वार्ड सहायिका सेना अस्पताल R&R दिल्ली, रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल दिल्ली, जो आर्मी का जो अस्पताल है वहाँ पे। पदों की संख्या 5 है, अनरिजर्व के 2 हैं, OBC का 1 है, AWS के 2 हैं। ये भी लेवल वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 रहेगा आपका इसका भी। अगला है वार्ड सहायिका बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में दोस्तों। पदों की संख्या 2 है, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है दोस्तों। अगला दोस्तों वार्ड सहायिका कमांडेंट अस्पताल चंडी मंदिर में दोस्तों 1 पद है। ये दोस्तों आपका AWS के लिए है। अगला है दोस्तों वार्ड सहायिका सैन्य अस्पताल अमृतसर में है। तो पदों की संख्या 2 है, अनरिजर्व की 1 है और SC की 1 है दोस्तों। लेवल 1 का पद रहेगा आपका। अगला दोस्तों वार्ड सहायिका सैन्य अस्पताल बकलो में। पदों की संख्या 1 है दोस्तों। AWS के लिए पद है, OBC के लिए पद है दोस्तों। अगला दोस्तों वार्ड सहायिका सैन्य अस्पताल जालंधर में है। इसमें दोस्तों 11 पद हैं दोस्तों। पदों की संख्या 11 है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें जर्नल के 7 हैं, SC का 1 है, OBC का 1 है, AWS के 1 है। अगला है वार्ड सहायिका सैन्य अस्पताल पटियाला में। पदों की संख्या 12 है, जर्नल के 5 हैं, SC के 2 हैं, ST का 1 है, OBC का 1 है, AWS के 3 है दोस्तों। अगला वार्ड सहायिका सैन्य अस्पताल योल में है दोस्तों। टोटल 3 पद हैं, OBC का 1 है और AWS के 2 पद हैं दोस्तों। अगला वार्ड सहायिका 171 सैन्य अस्पताल सांबा में है। पदों की संख्या 1 है, जर्नल के लिए है दोस्तों 1 पद। ये तो ये सब पद जो हैं, जितने पद दिए गए दोस्तों, इनमें शैक्षिक योग्यता आपका क्या रहेगी, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और किसी सिविल अस्पताल के पारिवारिक विंग में दाई के रूप में अनुभव होना चाहिए। सरकारी विभाग में दाई या इस ट्रेड में आपने 3 साल का अनुभव आपका इसमें आपका होना चाहिए। अगला दोस्तों स्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य अनुभाग पटियाला मार्फत सैन्य अस्पताल पटियाला में दोस्तों। पदों की संख्या 2 है, जर्नल के लिए है दोनों पद और UR एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए है दोनों में 1 पद अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगला दोस्तों स्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य अनुभाग गुरदासपुर मार्फत 172 सैन्य अस्पताल गुरदासपुर में
ये 2 अनरिजर्व के 2 पोस्ट है दोनों। और दोस्तों इसमें बात करते हैं, इसमें टोटल पदों की संख्या 2 है और दोनों अनरिजर्व के हैं। इसमें भी एक पद जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है, अनरिजर्व का जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए इसमें एक पद आपका रहेगा। अगला दोस्तों स्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग दिल्ली मार्फत बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में, इसमें पदों की संख्या 2 है, जर्नल के लिए है और अनरिजर्व के एक्स सर्विसमैन के लिए एक पद है दोस्तों इसमें। अगला है दोस्तों स्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य अनुभाग योल मार्फत सैन्य अस्पताल योल में, पदों की संख्या 2 है, अनरिजर्व के लिए 2 है, ये लेवल 4 का पद है आपका दोस्तों। स्वास्थ्य निरीक्षक 131 स्पेशल स्टेशन स्वास्थ्य संगठन पठानकोट में, पदों की संख्या 2 है, जर्नल के लिए है दोनों पद दोस्तों, और एक इसमें एक्स सर्विसमैन का है, जर्नल के एक्स सर्विसमैन का। अगला स्वास्थ्य निरीक्षक 136 स्टेशन स्वास्थ्य संगठन जम्मू में है, पदों की संख्या 1 है, अनरिजर्व के लिए है दोस्तों। स्वास्थ्य संगठन स्टेशन स्वास्थ्य संगठन अम्बाड़ा में है, पदों की संख्या 1 है, वो भी जर्नल के लिए है। अगला स्वास्थ्य निरीक्षक स्टेशन स्वास्थ्य संगठन चंडी मंदिर में, पदों की संख्या 1, जर्नल के लिए है, लेवल 4 का पद है दोस्तों। अगला स्वास्थ्य निरीक्षक स्टेशन स्वास्थ्य संगठन दिल्ली छावनी में है, पदों की संख्या 1 है, ये भी अनरिजर्व के लिए है, एक पद है दोस्तों और लेवल 4 का पद रहेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों स्वास्थ्य निरीक्षक स्टेशन स्वास्थ्य संगठन फिरोजपुर में, पदों की संख्या 2 है, जर्नल के हैं दोनों, इनमें एक एक्स सर्विसमैन का पद है, लेवल 4 का पद रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी है दोस्तों। अगला है स्वास्थ्य निरीक्षक स्टेशन स्वास्थ्य संगठन जालंधर में, तो पदों की संख्या 1 है दोस्तों, लेवल 4 का पद है, अनरिजर्व के लिए है। अगला है स्वास्थ्य निरीक्षक स्टेशन स्वास्थ्य संगठन शकूर बस्ती में, पदों की संख्या 2 है, जर्नल के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, लेवल 4 का पद है दोस्तों। कुल इसमें जर्नल के 70 पद हैं, कुल पद 70 है दोस्तों, जर्नल के 38 हैं, SC के 10 हैं, ST के 3 हैं, OBC के 7 हैं और दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर के 15 हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पद हैं दोस्तों। तो इन पदों के लिए दोस्तों शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त संस्थान से निरीक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के निजी संगठन में ख्याति या स्वच्छता निरीक्षक के रूप में आपने काम किया हुआ होना चाहिए। और नोट जैसे दोस्तों संचित का नाम दिया है अनरिजर्व अनारक्षित अनुसूचित जाति ST, तो ये तो इनका शॉर्ट में जो दिया गया इनकी एब्रिविएशन दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और एक्स सर्विसमैन है, इन सब के लिए पद हैं। और दोस्तों EWS के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आगे बात करें दोस्तों मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा या अन्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा आपका बना होना चाहिए, राजस्व अधिकारी या तहसील द्वारा भी बना हुआ आपका चलेगा। और परीक्षा का स्थान और तारीख की सूचना बाद में दी जाएगी और उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाएगा। चयन मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार किया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि के 45 दिनों के अंदर अंदर होगी और डाक से किसी भी प्रकार की देरी की विफलता के लिए यूनिट इसकी जिम्मेवार नहीं होगी। और केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जो कार्यरत व्यक्ति हैं वो प्रतिष्ठान से प्रमाण पत्र अपना उचित माध्यम से आवेदन करना होगा ताकि उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो, यानी कि अपने विभाग से पूछ के तभी इसका फॉर्म भरें अनुमति लेके। और सरकारी सेवाओं के प्रवेशों को 1 जनवरी 2006 उसके बाद में आपको नई पेंशन नीति के रूप में पेंशन लागू होगी। पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई और बढ़ाई दोनों जा सकती है, घटा भी सकते हैं इसको, बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। और यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि मूल चयन मापदंड को पूरा करने से कोई व्यक्ति कौशल या ट्रेड परीक्षा में बुलाए जाने के लिए स्वचालित रूप से हकदार नहीं हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको टेस्ट में बुलाया जाता है किसी मापदंड में तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसमें चयन आपका हो गया है। पद के लिए स्वरूप भारतीय सेवा दायित्व शामिल है
अर्थात व्यक्ति की नियुक्ति भारत में कहीं भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि इन्हीं अस्पताल में आपका के लिए जगह खाली है तो आपको वहीं पर रखा जाएगा। आपके ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी नियुक्ति करी जा सकती है। और दोस्तों ये रहा इसका एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा ये। तो सभी उम्मीदवारों को कमांड हॉस्पिटल पश्चिमी कमान चंडी मंदिर में अपना आवेदन पत्र भेजना है, पंचकुला हरियाणा में, जिसका पिन दिया है 134107। इसके पक्ष में 100 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर भी आपको भेजना होगा। तो दोस्तों सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। इसके लिए वो किसके पक्ष में भेजना होगा? कमांडेंट हॉस्पिटल पश्चिमी कमान चंडी मंदिर पंचकुला, पिन 134107 के पक्ष में। और इस सुबह ऑर्डर के रूप में सुबह संबोधित लिफाफा और आवेदन शुल्क संकलन करना होगा। इसके अलावा 2 हालिया पासपोर्ट साइज के आकार के फोटो भी संकलन करने होंगे। और भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार शुल्क में छूट दी जाएगी। जैसे भी जो भी रूल है, पोस्टल ऑर्डर विज्ञापन प्रकाशन तिथि के बाद में जारी नहीं किया जाना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। और वो आवेदन शुल्क उसमें चिपका हुआ होना चाहिए आपका पोस्टल ऑर्डर की रसीद। पोस्टल ऑर्डर विज्ञापन की तिथि के बाद जारी नहीं किया जाना चाहिए। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल रहेगा, आपका रिफंड नहीं करा जाएगा। हालांकि स्थानीय रोजगार कार्यालयों, ZSWO, जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन और भारत सरकार किसी अन्य एजेंसी आदि द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि आप यहाँ से जिला सैनिक बोर्ड वगैरह जो भी दिए गए हैं, जिला सैनिक बोर्ड, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन या किसी सरकारी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना होगा। यहाँ पे आप शुल्क जमा कर सकते हैं। और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके जितने भी हैं, जैसे पूर्व सैनिकों को मामले में PPO हैं, डिस्चार्ज बुक है, इनकी सबकी प्रति सुबह सत्यापन के बाद संकलन करी जाएगी। अपने आप स्वयं अटेस्टेड करनी होगी, अपने आप सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजनी है। और आवेदन के साथ आपको लगानी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं? जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र हुआ, घरेलू प्रमाण पत्र हुआ, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हुआ, भारतीय पासपोर्ट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इनमें से ये लगाने वाले डॉक्यूमेंट है आपके ये हैं। और उम्मीदवारों को के शीर्ष पे आपको ये लिखना होगा, पद का नाम लिखना होगा लिफाफे के शीर्ष पे, और बड़े अक्षरों में लिखना होगा वो भी बाएं कोने पे। और प्रत्येक आवेदक को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आधा अधूरा भरा हुआ जो आपका आवेदन पत्र है, बाएं या दाएं अंगूठे के निशान के बिना आपका प्राप्त होता है तो वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। और उसमें हस्ताक्षर आपके डॉक्यूमेंट उसमें नहीं है और विधिवत भरा हुआ नहीं है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। और किसी पद के लिए यात्रा भत्ते, कोई बॉन्डिंग, आवास खर्च वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सब अपने खर्चे पर आना होगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार करे जाएंगे। और जो आवेदन भेजने का पता है दोस्तों, कमांड अस्पताल चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा 134107, इस एड्रेस पर आपको भेजा जाना चाहिए। और ऐसे भी कार्य जो होंगे आपके, इसके लिए आपको अयोग्य करार दिया जाएगा। क्या क्या होंगे? जैसे झूठी, गलत, छेड़छाड़ या अन्य प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करना, आवेदन को अनिश्चित तरीके से भरना, अधिकारी बोर्ड द्वारा देखे गए अन्य कोई कारण, इन सभी के लिए आपका यह अयोग्य करार दे दिया जाएगा इन सब के लिए। तो साथियों इसमें कुछ इलाके दिए गए हैं जिनको 7 दिन एक्स्ट्रा का टाइम दिया गया है, वो 7 दिन बाद तक भी आपको भेज सकते हैं। इनके 52 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 52 दिन के बाद तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। वो इलाके कौन कौन से हैं? जिसमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख उपमंडल, हिमाचल प्रदेश, पांगी उपमंडल, लाहौल स्पीति, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये उम्मीदवार हैं जिनको 52 दिन का समय मिला है। 9 अप्रैल के बाद 52 दिन के अंदर अंदर भेज सकते हैं ये। और ये दोस्तों इसका परीक्षा पत्र का विवरण है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबका समय 2 घंटे का होगा। सबसे पहला पेपर होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे, सभी के 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के होंगे। अगला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इसके अलावा
जनरल इंग्लिश का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इसके अलावा होगा आपका न्यूमेरिकल एटीट्यूड का, जिसको आपका मैथ का बोल सकते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। और ये सभी जो प्रश्न होंगे आपके 10-20 स्तर के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और दोस्तों आयु में छूट आपको सबको सरकार के नियम के अनुसार दी जाएगी। जैसे ओबीसी को 3 वर्ष की है, एससी को 5 वर्ष की है, विकलांग को 10 वर्ष की है। और भूतपूर्व सैनिकों को उसके द्वारा की गई सेना में नौकरी प्लस 3 साल है। और इनका आवेदन पत्र का प्रारूप है, देखिए राइट कॉर्नर में आपका फ़ोटो लगाना है, जहाँ पे एक कॉलम दिया है, बॉक्स बनाया गया है उसमें। और ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जैसे देखिए प्रति कमांडेंट अस्पताल वेस्टर्न कमांड चंडीमंदिर, ये छपा होना चाहिए। फिर आपका नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में, माता का नाम बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में, जन्म तिथि स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, आवेदन प्राप्त करने की तिथि के अनुसार, वर्ष दिन महीने में। जर्नल ओबीसी SC/ST को प्रमाण पत्र संकलन करते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो आप अपना PPO लगा सकते हैं। राष्ट्रीयता धर्म, यहाँ पे आपका पूरा मोबाइल नंबर है, आपका संचार का पता है, मोहल्ला, मकान नंबर, डाकघर, तहसील, पुलिस स्टेशन, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब पूरा ठीक ठीक आपको भरना है। स्थायी पता में आपका अगर स्थायी पता और आपका संचार का पता एक ही है तो एक ही भर सकते हैं, नहीं अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। मकान नंबर, डाकघर, तहसील, पुलिस स्टेशन, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। और शैक्षणिक, तकनीकी या व्यवसायिक योग्यताओं का विवरण जो अगर आपके पास है, अंकों का प्रतिशत इसमें यहाँ पे आपको भरना है श्रेणी वाइज। सबसे पहले कॉलम में आपको भरना है उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष भरना है, जहाँ से आपने पास की है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम जहाँ से की है, अंकों का प्रतिशत, विभाजन और टिप्पणी, ये सब आपको इसमें लिखना है। अनुभव यदि कोई है तो भी संकलन करना है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हो या रिटायर हो गए हो, पद धारित पद का नाम, सब कुछ इसमें आपको इसमें लिखना है, अपने डिपार्टमेंट से इसमें साइन करवाना है। और नीचे आपको घोषणा पत्र पढ़ना है कि आई अंडरटेक दैट अबव इन द इन्फॉर्मेशन इन द करेक्ट इन द ट्रू इन द बेस्ट इन द नॉलेज, यानी कि जो भी ऊपर दी गई जानकारी है मेरे अनुसार सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए अगर कुछ भी होता है तो मैं इसका खुद जिम्मेवार रहूँगा। ये आपको भरना है। तो यह तो थी साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।